आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। क्या आप कभी किसी चीज़ में असफल होने से इतना डरते हैं कि आपने इसे बिल्कुल भी ना करने का फैसला किया है? असफल होने का डर प्रबल हो सकता है। यह हमें कुछ भी नहीं करने के लिए प्रेरित कर सकता है, हमें आगे बढ़ने से रोक भी सकता है। लेकिन जब हम डर को जीवन में अपने आगे की प्रगति को रोकने की अनुमति देते हैं, तो हम कुछ महान अवसरों को चूकने की संभावना भी रखते हैं। सच कहूँ दोस्तों, तो कोई भी असफल होना पसंद नहीं करता। यह निश्चित रूप से सकारात्मक भावना नहीं है। हम अपने विवाहों में, अपने बच्चों की परवरिश में, अपनी दोस्ती में, स्कूल में, अपने करियर में, अपने चर्च जीवन में असफल होते हैं, जिसके अक्सर भयानक दीर्घकालिक परिणाम होते हैं। मैं हूँ वाणी और आप आशा भरी नारी कार्यक्रम को सुन रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारे देश में विश्वास योग्य, उत्साहवर्धक और आशा प्रेरक महिलाओं को बढ़ाने के लिए समर्पित है। पिछले हफ्ते हमने जयवंत बने पर अपनी श्रृंखला को शुरू किया। हमने अपने डर पर काबू पाने के बारे में बात की और कैसे परमेश्वर ने हमें डर पर विजय दी है और वह इस यात्रा के माध्यम से हमारे साथ हाथ में हाथ डाले चलना चाहते हैं, इस पर बात की। लेकिन आज हम असफलता पर काबू पाने के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुझे यकीन है दोस्तों कि हम में से अधिकांश को साइकिल चलाना सीखना याद होगा। ऐसी स्थिति में भी दो विकल्प थे, प्रशिक्षण पहियों को ढूंढना या खरीदना, और उन्हें फिट करना आसान था क्योंकि यह निश्चित रूप से फेल प्रूफ था। इसमें असफल होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब बात करें अगर दूसरे विकल्प की, प्रशिक्षण पहियों के बिना साइकिल चलाना सीखना था। दूसरी पसंद निश्चित रूप से कठिन है। इस बात की 100% गारंटी है कि गिरना प्रशिक्षण का हिस्सा होगा ही, लेकिन साइकिल सीखने के बाद इसने गहरी संतुष्टि की गारंटी दे दी। वास्तव में ऐसे कई सबक हैं जो हम उस अनुभव से ले सकते हैं। सबसे पहले हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि हम असफल होने जा रहे हैं। मुझे पता है कि यह अच्छी खबर बिल्कुल नहीं लगती है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ये बहुत ही मददगार सबक है दोस्तों। जब हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं या कुछ अलग तरीके से करते हैं, तो हम इसे पहली बार में सही नहीं कर पाते हैं। याद रखें, एक असफलता तभी असफलता है जब आप उससे कुछ सीखने में असफल होते हैं। जब आप या आपके बच्चे ने साइकिल चलाना सीखना शुरू किया तो शायद गिर गए होंगे, क्रोधित हुए होंगे और निराश भी हो गए होंगे। आपने भी हार मानने के बारे में सोचा होगा। उस समय साइकिल चलाना सीखने की पूरी प्रक्रिया दर्दनाक थी, लेकिन गिरने में दर्द होता है और यह महसूस करने में भी दर्द होता है कि आप बार बार असफल हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि आखिर साइकिल कैसे चलानी है, आप बहुत खुश होते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि आपको वह क्षण भी याद होगा जब आप कुछ सेकंड के लिए साइकिल चलाने में सफल हुए थे। आपके चेहरे पर शायद एक बड़ी मुस्कान थी। उस समय आपको वाकई खुशी हुई होगी कि आप साइकिल चलाना सीखने के लिए नीचे गिरने को भी तैयार थे। आपको सफल होने के लिए असफल होने के लिए तैयार होना होगा। सफलता के बिना बार बार कोशिश करने पर आपको चोट लगने और निराश महसूस करने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि दोस्तों, यदि आप असफल नहीं हुए, यदि आप नीचे नहीं गिरे और यदि आपको चोट नहीं लगी, तो आपने कभी साइकिल चलाना सीखा ही नहीं। छोटे उम्र से ही हमें सिखाया जाता है कि गलत होना और गलतियां करना बुरी बात है। हमारा दिमाग खुद ही अतीत की दर्दनाक यादों को इस्तेमाल करता है और डर और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं को पैदा करता है, ताकि हमें भविष्य में फिर से वही गलतियां करने से हम खुद को रोक सकें। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता दोस्तों, और हम सभी किसी न किसी बिंदु पर कठिन समय पर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम असफलता से बचने के लिए इतनी सावधानी से जीते हैं, तो हम ये कभी नहीं सीख पाएंगे कि जब हम इसका अनुभव करेंगे तो इसे प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित किया जाए। फिर यह प्रश्न बना रहता है कि हम इन चुनौतियों को पार करने के लिए स्वयं को कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं और इनका उपयोग अपने लाभ के लिए कैसे कर सकते हैं। अधिकांश लेखक, कलाकार, अभिनेता
उद्यमी या कोई भी पेशा जिसमें अभ्यास और अनुशासन की आवश्यकता होती है, जब वे गिर जाते हैं तो उसे छोड़ देते हैं। उनमें से ज़्यादातर एक सपने, एक इच्छा, एक जुनून के साथ शुरू करते हैं और वे इसे आजमाते भी हैं। लेकिन क्योंकि वे अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, इसलिए उनकी यात्रा की शुरुआत में हमेशा असफलता की गुंजाइश रहती है। फिर जब वे असफल होते हैं तो उन्हें लगता है ये उनके लिए स्वाभाविक नहीं, इसलिए प्रयास जारी रखना व्यर्थ है। वे अपने सपनों की यात्रा को छोड़ देते हैं और अपनी सहूलियतों में वापस लौट जाते हैं। दोस्तों सोचिए, अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखते वक्त ऐसे सोचे तो क्या होगा? क्या होगा यदि बच्चा आगे की ओर पैडल करने, गिरने, चोट लगने और बाइक चलाने के पूरे विचार को ही छोड़ने की कोशिश कर दे? क्या होगा यदि आपके बच्चे ने फैसला किया कि उनके पास साइकिल चलाना उसके लिए स्वाभाविक नहीं है, तो क्या वे कोशिश करने के लायक भी नहीं है? सौभाग्य से माता पिता के रूप में हम जानते हैं कि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो असफलता सफलता का एक आवश्यक हिस्सा है। जब आपने अपनी नौकरी खो दी, परीक्षा छोड़ दी, स्कूल छोड़ दिया, जब आपकी शादी टूट गई, जब आपका व्यवसाय विफल हो गया, जब आप असफल हुए, आप अपने बारे में नकारात्मक सोचने लगे, तुम अपने आप को नीचे रखो, तुम्हारा स्वाभिमान नष्ट हो गया है। असफलता हम सभी को मिलती है दोस्तों। असफलता इतनी सार्वभौमिक है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इसके बारे में बात करने वाले बहुत से स्वयं सहायता गुरु हैं। सफल होने के तरीके पर स्वयं सहायता पुस्तकों की तो बाढ़ आ चुकी है, लेकिन हो सकता है कि आपको असफलता में सफलता शीर्षक वाली किताब ना मिले। शायद कोई नहीं जानता कि असफलता के बारे में क्या कहना है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। उनकी किताब हम जैसे लोगों के लिए लिखी गई है दोस्तों। यह आप और मेरे जैसे लोगों से भरी हुई है जो असफल रहे। राजा दाऊद याद है आपको? वह एक नैतिक विफलता था, फिर भी परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। कारमेल पर्वत पर जो कुछ हुआ उसके बाद एलिया भावनात्मक रूप से असफल हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष दी। योना एक मछली के पेट में था जब उसने अपनी सबसे सच्ची प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे सुना। इसलिए मुझे बहुत खुशी है दोस्तों कि बाइबल उन लोगों की कहानियों से भरी पड़ी है जो बड़े पैमाने पर असफल भी हुए हैं। यीशु के शिष्यों में से एक पतरस कई बार असफल हुआ। जब यीशु सूली पर जा रहे थे तो उसने 3 बार यीशु का इनकार किया। उसने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा और यीशु से पूछा कि क्या वो भी ऐसा कर सकता है, लेकिन अंत में वह डर गया और डूब गया। फिर भी यीशु ने उससे प्रेम किया और उसे स्वीकार किया। दोस्तों, बाइबल हमसे यह वादा नहीं करती कि हम जो कुछ भी करेंगे उसमें हम सफल होंगे। उसके बजाय यह हमें बताती है कि जब ऐसा होता है तो हमें असफलता से कैसे निपटना चाहिए। नीति वचन 24:16 ये कहता है कि धर्मी 7 बार गिरता है परंतु फिर भी उठता है। असफलता का डर कोई नई बात नहीं है। वास्तव में यीशु ने इसके बारे में मत्ती 25 में एक कहानी सुनाई जो तोड़ों के दृष्टांत के बारे में है। एक स्वामी अपने एक दास को 5 तोड़े देता है, दूसरे को 2 और आखिरी को 1। वह एक लंबी यात्रा पर जाता है और जाते समय उनसे कहता है, इसे निवेश करो और इसमें बढ़ोतरी करो। एक दास जिसे 5 तोड़े दिए गए थे निवेश करता है और 5 अधिक प्राप्त करता है, और 2 तोड़े वाला व्यक्ति 2 और को प्राप्त करता है। आइए अंतिम सेवक पर करीब से नजर डालें। यह सेवक असफलता से इतना डर गया था कि उसने वह 1 तोड़ा ले लिया और उसे जमीन में गाड़ दिया और वहीं रख दिया। जब स्वामी लौट कर आया तो उसे खोदा और स्वामी के पास यह कहते हुए आया, मैं डर गया और जाकर मेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। परंतु उसके स्वामी ने उत्तर देकर उससे कहा, हे दुष्ट और आलसी दास, जब हम असफलता से इतना डरते हैं तो हम ना तो जोखिम लेते हैं और ना ही आगे बढ़ते हैं। बाइबल कहती है कि आप सुरक्षित खेलकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सच तो यह है दोस्तों, असफल होना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब हम अपनी असफलताओं से सीखने में ही असफल हो जाते हैं और पूरी तरह से हार मान लेते हैं। असफल होने के कई अलग अलग तरीके हैं।
मैं हर दिन अपनी बाइबल पढ़ने में असफल रहती हूँ। मैं कभी कभी अपने प्रियजनों को सच नहीं बता पाती। मैं उन लोगों से दयालु बातों को कहने में भी विफल हो जाती हूँ जो मुझे परेशान या निराश करती हैं। मैं कई बार असफल रहती हूँ। तो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो विफलता से विशेषज्ञ है, यहाँ कुछ सबक हैं जो मैंने सीखे हैं। मैंने मदद मांगना सीख लिया है। हम अक्सर महसूस करते हैं कि मदद मांगना कमजोरी है और हार को स्वीकार करने के जैसा है, लेकिन हमें अपने अभिमान को एक तरफ रखने का फैसला करना होगा। दोस्तों, आखिरकार परमेश्वर ने हमें समुदाय के लिए और एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए ही बनाया है। असफलताओं ने मुझे एहसास दिलाया है कि हमें मदद की ज़रूरत है। कई बार मैं असफल रही हूँ और मुझे लगा कि पूरी तरह से हार मान ली जाए, परंतु फिलिपियों 3:13 हमें बताता है कि जो पीछे है उसे भूल जाओ और उस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ जो यीशु मसीह है। इसका मतलब है कि गिरने के बाद खुद को वापस उठा लेना। इसका अर्थ है यीशु पर अपनी आंखें लगाना। इसका मतलब है कि जब हम असफल होते हैं तो हार नहीं मानते। इसलिए जब मैंने झूठ बोला है तो मैं उस व्यक्ति के पास वापस जा सकी जिससे मैंने झूठ बोला था, उसे स्वीकार किया और चीज़ों को ठीक किया। इसका अर्थ है मेरे अहम को कम करना और यीशु में अपनी पहचान को बनाना। भले ही मैं असफल होती हूँ और आगे भी होती रहूँगी, मैं इस तथ्य में साहस लेती हूँ कि परमेश्वर महान है और वह मुझे और मेरी विफलताओं को माफ़ कर सकते हैं। उसने कीमत चुकाई ताकि मैं खुद को फिर से उठा सकूं और उसके पीछे चल सकूं। याद रखें दोस्तों कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अपने आत्ममूल्य की भावना को अपनी असफलताओं या अपनी सफलताओं से निर्धारित ना होने दें। यह तथ्य कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं वास्तव में मायने रखता है। परमेश्वर के प्रेम का आनंद लेने का एक अच्छा तरीका है बाइबल की प्रमुख आयतों के बारे में सोचना या उन पर मनन करना। परमेश्वर के प्रेम के बारे में निम्नलिखित में से किसी एक पद को चुनें या बाइबल में कोई अन्य पद और इसे अपने फ़ोन या कागज़ के एक टुकड़े पर लिखें और इसे अपने साथ लेकर रखें। इसे समय समय पर पढ़ें। हर बार परमेश्वर से प्रार्थना करें और वे आपके लिए उसके प्रेम को पूरी तरह से समझने में आपकी मदद करेंगे। माताओं, मुझे यकीन है कि कई कठिन दिन रहे हैं। एक साधारण प्रार्थना के साथ समाप्त हुई रातें। परमेश्वर मेरी मदद करें ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कल बेहतर माता पिता बन सकूं। मैंने हाल ही में इस प्रार्थना को कई माता पिताओं से सुना है। युवा माताओं के लिए रात की अच्छी नींद के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए बदलते स्वभाव, अपेक्षाओं, सोच और रवैये से निपटना वास्तव में आपको पराजित महसूस करवा सकता है। समस्या यही है कि माँ के रूप में हम नियंत्रण में रहना चाहते हैं और जब चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं होती तो हम संघर्ष करने लगते हैं। हम अक्सर अपनी तुलना अन्य माताओं से भी करते हैं जिनके पास आदर्श घर और परिवार है, खासकर सोशल मीडिया पर। हम असफल होने की भावना को शांत करने के लिए अस्थायी तरीकों की कोशिश कर सकते हैं या हम इसे परमेश्वर के पास लेके जा सकते हैं। जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, अच्छे समय और बुरे, आसान मौसम और कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी अचंभा नहीं है। उनकी योजनाएं हमेशा परिपूर्ण होती हैं दोस्तों, जिसमें हम माताओं के रूप में हमारी भूमिकाओं के साथ आशीष देना भी शामिल है और उसके कारण हम उन बच्चों के माता पिता की पुकार पर भरोसा कर सकते हैं जो उसने हमें दिए हैं। दुनिया हमेशा आपको बताएगी कि टूटने का मतलब असफलता है और हम या आप अच्छे नहीं हैं। अपराध बोध की भावनाओं को आपको सुंदर, अद्भुत, सक्षम और पूरी तरह से योग्य महिला बनने से ना रोकें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। आलोचना ना करने दें। जीवन के कठिन समयों में या गलतियां जो बच्चे कर सकते हैं या आपके अपने नकारात्मक विचार उस मातृत्व होने का आनंद चुरा सकते हैं जिसकी आपके बच्चे को सख्त ज़रूरत है। उन क्षमताओं पर भरोसा रखें जो परमेश्वर ने आपको दी हैं और एक माँ के रूप में आप अपने जीवन का आह्वान और पालन पोषण के सब कठिन समयों में परमेश्वर पर ही निर्भर रहें। परमेश्वर जानते हैं कि आप किन संघर्षों का सामना करेंगी और यहाँ तक कि आप जो गलतियाँ करेंगी, फिर भी उन्होंने आपको अपने बच्चे की माँ बना दिया।
अपने बच्चों की परवरिश के काम के लिए आप ही, केवल आप ही सबसे अच्छे हैं। आपका बिना शर्त का प्रेम आपके बच्चों के लिए बहुत शक्तिशाली है। आप ही वो हैं जिसे परमेश्वर ने उनके जीवन के हर आसान और कठिन मौसम में उनका मार्गदर्शन करने और उन्हें अपने पूरे दिल से प्यार करने के लिए बुलाया है। सबोपदेशक 3:1 को पढ़ने से मुझे सुकून मिला है, जो कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। एक प्रसिद्ध भाग के बाकी पद कहते हैं कि जन्म लेने से मरने, पौधे लगाने से फसल काटने, तोड़ने और निर्माण करने का समय है। दर्द और उपचार, टूटने और सुधारने, रोने और हंसने का समय। इस भाग के माध्यम से सुलेमान हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा बदलती परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हम उन परिस्थितियों में रहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन के प्रत्येक विवरण को प्रत्येक परिस्थिति में व्यवस्थित किया है। हम इस तथ्य में आराम कर सकते हैं कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि आप आज किसी कारण से संघर्ष कर रही हैं, एक माँ के रूप में अपनी क्षमता और मूल्य पर संदेह कर रही हैं, तो आप ये सुने, परमेश्वर को अपने बच्चे की माँ के लिए आपकी क्षमता पर विश्वास है। खुद पर विश्वास रखिए। लेकिन आप शायद यह सवाल पूछ रही हैं कि मैं आगे कैसे बढ़ूं? खैर, सबसे पहले परमेश्वर से अपनी असफलता को अपनी आंखों से देखने के लिए साहस मांगें। यदि आप अभी भी दुखी हैं या जो हुआ उससे नाराज़ हैं, तो उसे सब कुछ बता दीजिए। वह उसे संभाल सकते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति के रूप में असफलता ने आपको किस तरह से बदल दिया है, उसे लिखिए, अच्छा हो या बुरा हो। क्या इसका आवश्यकता से कहीं अधिक प्रभाव पड़ा है? आपने अपने आप से पूछना है। अपने आप से पूछें कि जो कुछ हुआ उसके किसी भी हिस्से की जिम्मेदारी आपको लेने की ज़रूरत है। यदि हाँ, तो परमेश्वर से कहें कि आपको खेद है और आप अपराध या शर्म से मुक्त होना चाहते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताइए और उनसे पूछिए कि क्या आपको कोई अन्य कदम उठाने की ज़रूरत है। अपने जीवन के सभी अनुभवों के माध्यम से आपको बिना शर्त प्रेम करने के लिए उसे धन्यवाद देना नहीं भूलना है। परमेश्वर की कृपा का जश्न मनाना है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगी कि महिलाओं के रूप में हम अपने जीवन में असफलताओं से जूझने का मुख्य कारण यही है कि हमें लगता है कि हमें सबको खुश करना है। ऐसों को लोगों को प्रसन्न करने वाला कहा जाता है। हमें नकार दिए जाने का या उजागर होने का डर है, इसीलिए हम ऐसे काम करते हैं जो अनावश्यक है। हम इस बात की चिंता करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमें लगातार लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करनी पड़ती है या उन्हें खुश करने के लिए बहुत कोशिशें करते चले जाते हैं। बाइबल वास्तव में कहती है, मनुष्य का भय फंदा बनाता है। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना 100% असंभव है। हम कभी भी हर किसी को खुश या अपने जैसा नहीं बना पाएंगे, या हम जो हैं या जो कुछ भी करते हैं उसकी सराहना नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर पर भरोसा करना कहीं बेहतर है। परमेश्वर के बिना हम अंत में बहुत निराश महसूस करेंगे। दोस्तों, हमारे पास वह संतोष रूपी उपहार नहीं होगा जो केवल वह हमें दे सकता है। आशा भरी नारी के रूप में हमें हमेशा असफलताओं में आशा की किरण खोजने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि असफलता पर काबू पाने की कुंजी यह पहचानना है कि फ़ायदेमंद क्या हो सकता है या ये फ़ायदेमंद हो सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी असफलताओं से सीखें। वह विशेष रूप से चाहता है कि हम फिर से वही गलती करना ना सीखें। हमें अपनी कमजोरियों का सामना करने और अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार करने की आवश्यकता है। आप उस समस्या को ठीक नहीं कर सकती जिसका आप सामना करने को तैयार नहीं, लेकिन परमेश्वर की कृपा से आप अपनी असफलता को जीत में बदल सकते हैं। सभी मनुष्य असफल होते हैं। परमेश्वर हमारी सीमाओं से पूरी तरह वाकिफ है। भजन संहिता 103:14 में पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर हमारी सीमाओं को जानते हैं। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि हम असफल हो गए हैं, जबकि वास्तव में हमने अपनी सीमाओं को ही नहीं पहचाना है।
परमेश्वर ने आपको कुछ उपहार और योग्यताएं दी हैं जिनके साथ आप उसकी सेवा कर सकते हैं। आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं। पहचानें कि आप प्रभावी ढंग से क्या कर सकते हैं और उस पर अपने प्रयासों को केंद्रित करें। आप जो नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए। बाइबल हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर के लिए काम करते हुए हम सब कुछ अपने पूरे दिल से करें। परमेश्वर ने हमें जहाँ कहीं भी रखा है, घर पर, चर्च में, काम पर, समुदाय में, यह महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास दें, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संतुष्टि यह जानने से ही मिलती है कि हमने परमेश्वर को प्रसन्न किया। यदि आप दुनिया में सफल नहीं हैं तो परेशान नहीं होगा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन याद रखें कि परमेश्वर मुख्य रूप से इस बात में रुचि रखते हैं कि आप उनसे और दूसरों से कितना प्यार करते हैं। क्या आप पिछली असफलता में फंसी हुई हैं? क्या आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, असफल हो गई हैं या पीछे छूट गई हैं? क्या आपको लगता है कि इन घटनाओं ने आपको परिभाषित कर दिया है? असफलताएं तभी घातक होती हैं जब हम उनसे सीखने में असफल होते हैं। अब उठने का समय है। परमेश्वर आपको कहने के लिए बुला रहे हैं, आपको क्या करने के लिए बुला रहे हैं, समझने का समय है। आपको फिर से क्या करने की कोशिश करनी है और क्या ज़रूरी है, इस बात को सोचने का समय है। अपने डर को एक बाधा के रूप में देखने के बजाय उन्हें अपनी अगली सबसे अच्छी चीज़ के लिए एक कुंजी के रूप में देखें, क्योंकि कभी कभी हमारे सबसे बड़े डर के पीछे एक दरवाज़ा होता है जो हमारी यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है। हमारे डर के बावजूद जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हमें उस दरवाजे को उन आशीषों के लिए खोलना चाहिए जो परमेश्वर के पास है। हम आशा करते हैं कि आज आप इस कार्यक्रम से धन्य और प्रोत्साहित हुई होंगी। हम फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया है और आप प्रोत्साहित हुई हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर करें। हम फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय। परमेश्वर आपको आशीषित करें। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।